नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हाँ, बड़ी अपडेट है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे। बीए पार्ट सेकंड का यहाँ पे रिवैल्यूएशन फोरम शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल, क्या डेट होने वाली है, अंतिम तिथि, इसके बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, क्योंकि अपना जो चैनल है स्पेशली जाना जाता है सवालों के जवाब देने को लेकर। तो बिल्कुल आज जो बीए पार्ट सेकंड से रिलेटेड जितने भी सवाल है ना, रिवैल्यूएशन से लेकर, फोरम हुआ, अंतिम तिथि की बात हो जाएगी, फीस की बात हो जाएगी, कितनी फीस लगने वाली है, हार्ड कॉपी को जमा करवाना है कि नहीं करवाना है, इसके बारे में बात करेंगे। ईएफपीटी जो लिखा है उसको क्या करना है, फेल जिसको लिखा है वो साल कैसे बचा सकते हैं, ईएफपीटी वाले भी रिवेल लगा सकते हैं क्या, लगाए तो कैसे लगाए, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। काफी विद्यार्थियों को तो सवाल ऐसा भी आता है, क्या रिवैल्यूएशन फोरम में हमें एग्जाम देना होता है, ऐसे भी सवाल देखने को मिलते हैं। इन सभी सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तथा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पूरा वीडियो देखना, उसके बाद में सब्सक्राइब कर लेना, आपके सारे सवालों के जवाब देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए पार्ट सेकंड रिवैल्यूएशन फोरम स्टार्ट, जिसको कि हम रीचेकिंग के नाम से जानते हैं। फोरम की अंतिम तिथि की बात कर लेता हूं। फोरम शुरू हो गया है, ध्यान रखें, 29 जुलाई 29 है ना, 29 जुलाई अंतिम तिथि होने वाली है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट UNI-VRAJ.org के माध्यम से आपको भरना है। जहां से आपने एग्जाम फॉर्म भरा था वहीं पे रिवैल्यूएशन पोर्टल अलग से दिया हुआ होता है, उस पर क्लिक करके अपने रोल नंबर लगा के आपको फॉर्म भरना होता है। ध्यान रखिए, अपना जो जिस भी क्लास का भरे, जैसे सेकंड ईयर का भरेंगे रिवैल्यूएशन फॉर्म, तो आपको सेकंड ईयर का रोल नंबर जो आपका आया है वो आपको लगा के इसमें फॉर्म भरना है। ध्यान रखिए, ये बात हो गई रिवैल्यूएशन फॉर्म से रिलेटेड। फीस की बात करूं, फीस कितनी रहती है, देखो भैया, 430 रुपए ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट पे जो पीडीएफ डला हुआ है ना, उस पे लिखा हुआ आता है। पर पेपर होने वाली है, जैसे पॉलिटिकल में 2 पेपर, अगर 2 में लगाना चाहते हैं तो 430 इंटू 2 यानी कि 860 रुपए देने होंगे। लेकिन जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें पता नहीं क्या क्या जीएसटी वगैरह और भी बहुत सी चीजें, ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह जुड़ के एक का ही 500 रुपए के आसपास आ जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको फॉर्म लगा देना है। ध्यान रखो ना, चाहे 500 आए चाहे 510 आए, ऐसा दिखाएगा वहां पे, आपको फॉर्म लगा देना। फीस को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। काफी विद्यार्थियों को कॉल आए थे बीए पार्ट थर्ड में, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हार्ड कॉपी जमा होगी या नहीं होगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हार्ड कॉपी जमा नहीं होगी। कोरोना से पहले जमा होती थी, जब आपको हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी भेजनी होती थी, लेकिन अब वो नियम बदल चुका है, हार्ड कॉपी जमा नहीं होगी। ठीक है, ये फॉर्म भरना है ये मित्र से, और उसका प्रिंट संभाल के आपके पास, खुद के पास रखना है। ध्यान रखें, हार्ड कॉपी जमा नहीं होगी, बार बार ये बोल रहा हूं। ईएफपीटी की बात कर लेते हैं। ईएफपीटी का मतलब क्या होता है, एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, यानी कि अब फाइनल में तो चले गए हैं, फाइनल में चले गए लेकिन कोई पेपर ड्यू है, फाइनल में चले गए लेकिन कोई पेपर ड्यू है पिछली कक्षा का, यानी फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू चल रहा है तो ईएफपीटी लिखा हुआ आएगा। या फिर बात करूं सेकंड ईयर का कोई पेपर ड्यू रह गया है, फाइनल में चले गए हैं, ऐसा देखने को मिलेगा। अब देखो, बात करते हैं ईएफपीटी के बारे में कि क्या हम इसमें रिवैल्यूएशन फॉर्म लगा सकते हैं क्या। अब आपको लगता है कि एक, जैसे मान लो पॉलिटिकल में 2 पेपर होते हैं भैया, फर्स्ट और सेकंड, है ना, एक में तो आ गए 100 में से आपके आ रहे हैं यहाँ पर 70 आ रहे हैं, एक में आपके 4 ही नंबर आए हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है, पास तो हो गए भैया, टोटल 72 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यू नहीं है। लेकिन ये जिसका भी 72 हो रहा है ना, वो ड्यू नहीं है, ध्यान रखो। ज्योग्राफी में बात करूं तो प्रैक्टिकल नंबर हटा के 54 होना चाहिए, ड्यू नहीं रहेगा वो, ध्यान रखना। 54 होते ही आपका पास हो जाएगा। अब ये कहूं 72 होते ही पास हो गया। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि यहाँ पे रिवेल लगाना चाहिए, नहीं मेरा ड्यू तो नहीं है ना, कहीं 36 से कम है तो ड्यू तो नहीं है ना। तो भैया टोटल 72 हो रहा है तो ड्यू नहीं है, लेकिन अब एक में तो 70 नंबर आ रहे हैं, एक में 4 नंबर आ रहे हैं। क्या इतना खराब पेपर हुआ था? अगर अच्छा हुआ है तो फिर लगा दिए ना यहाँ पे रिवेल। इसमें मतलब कि कुछ ना कुछ आपको बढ़ता हुआ मिल जाएगा, परसेंटेज में फायदा हो जाएगा, ये बात होगी। लेकिन सपोज दैट यहाँ पे 70 नहीं होता है, 40 हो गया, 44 नंबर आए, अब ड्यू है, अब ईएफपीटी लिखा हुआ आएगा। क्यों आएगा? कौन सा पेपर ड्यू है? 72 नहीं हो रहा। सबसे पहले तो ये कारण देखिए, 72 नहीं हो रहा तो क्या लिखा आएगा? ड्यू। अब ये जो 36 से कम है ना, एक पेपर का पासिंग मार्क कितना है होता है भैया कि 100 नंबर के पेपर होते हैं, दोनों का मिला के होता है 200। 200 में से कितने चाहिए भैया? 7/2 पास के लिए चाहिए, लेकिन 7/2 नहीं होता है। इसको डिवाइड किस हिसाब से करते हैं? 36 के हिसाब से, यानी कि जिसमें 36 से ज्यादा ऊपर, यानी 36 से ज्यादा ऊपर है वो पास हो जाएगा। 36 आ रहे तो पास हो गया, ये ड्यू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कम है तो ड्यू मतलब कि रह गया है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये कंडीशन कब लागू होती है? जब टोटल 72 नहीं हो रहा हो।
टोटल 72 हो जाए, यहाँ पे 00 आ रहा हो, इधर हो गया भाई 72 हो गया, पास है, चाहे इसमें 00 आए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया। ये ईएफपीटी की बात हो गई कि आपको लगता है कि आपने जो पेपर किया है उसमें अच्छे नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं, आपने बहुत अच्छे से किया, लेकिन गलती उसमें नंबर देखने को कम मिल रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं रिवोल्यूशन। अब बात करते हैं फेल वाले विद्यार्थी साल कैसे बचाएंगे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मिटा देता हूं ना, इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। फेल की बात कर लेते हैं ना। देखो फर्स्ट और सेकंड, सपोज दैट उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी हमने लिया, ठीक है भैया। पॉलिटिकल में एक पेपर होता है 100 नंबर का, 100 नंबर का। पासिंग मार्क कितने में होता है, 72 नंबर आने चाहिए 200 में से ना। टोटल कितने नंबर का होता है, ठीक है, दो पेपर मिला के कितने हो गए, 200 नंबर के होते हैं। 72 नंबर आपके आने चाहिए, टोटल नहीं आ रहा है तो फिर पासिंग मार्क्स क्या होता है इनका, 100 में से 36 नंबर आपको चाहिए। इस तरीके से आपको ध्यान रखना होता है। अब बात करता हूं कि मार्किंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। सपोज दैट किसी का यहाँ पे 72 आ रहा है, पॉलिटिकल क्लियर हो गया। सपोज दैट हिस्ट्री का आ रहा है यहाँ पर कितना, 66 आ रहा है, ये तो 72 हो गया भैया, ये 66 आ गया। और ज्योग्राफी की बात करूं, यहाँ पे आ रहा है 50 नंबर, ठीक है। अब फेल लिखा गया, उसका कारण क्या है। फेल देखो उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ, एक मार्कशीट आपको समझ में आ जाएगा। 72 आ रहा है टोटल, तो मान लो 36 ही आए, 72 हो गया। हिस्ट्री की बात करूं तो 30 आ गया, 36 आ गया। इसकी बात करूं तो यहाँ पे आ गया 27 आ गया और 23 आ गया। अब देखो फेल है, क्यों फेल है उसका कारण मैं बता देता हूं। 36, 36, 72 ये पास है। हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में क्या हुआ कि 72 चाहिए, कितना आ रहा है, 66 आ रहा है, 72 नहीं है, तो यहाँ पे डू है पेपर, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बात करूं जिसके फेल लिखा हो, जिसके पास लिखा है ना उसकी अलग चीजें होती हैं, उसमें क्या होता है ग्रेस लग जाती है ना, लेकिन दो पेपरों में ग्रेस लगना पॉसिबल नहीं है, एक में ही लगती है वो। तो अभी केवल इसकी बात करेंगे फेल वाले की। तो इसमें कौन सा ड्यू हो गया, 72 नहीं हो रहा है, ध्यान रखो। तो जिसमें भी 36 से कम है वो ड्यू हो जाएगा। इसमें 36 है, ये पास है, लेकिन इसमें 36 नहीं है, ये ड्यू है। ये हिस्ट्री की बात हो रही है, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे हिंदी हो, इन सभी में यह नियम लगने वाला है। इकोनॉमिक्स हो, इन सभी में यही नियम लगेगा। लेकिन बात करूं या ज्योग्राफी पे 36 वाला जो आंकड़ा है ना, ये खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अब देखो फेल ये ज्योग्राफी क्यों ड्यू है, क्योंकि यहाँ पे पेपर कितने नंबर का होता है, 150 नंबर के होते हैं, 75 नंबर के हिसाब से। पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, 54 नंबर आना चाहिए। 54 नहीं आ रहा, 54 नहीं आ रहा तो क्या चाहिए, 27 का आंकड़ा यहाँ पे होना चाहिए। ये इसके पासिंग मार्क्स है, जिसमें यहाँ पे 36 का आंकड़ा ले रहे हैं ना पासिंग मार्क्स का, ये इसका 27 का आंकड़ा, जिसमें भी 27 है वो पास है, ये पास है। लेकिन जिसमें 27 से कम है वो ड्यू रह गया, ये ड्यू है, क्योंकि 54 नहीं है, एक तो 54 नहीं है, 54 नहीं होने पर आपका यहाँ पे 27 से कम हो गया, तो ये ड्यू हो गया, ठीक है। ये समीकरण हो गया इसका, समझ लेंगे अच्छे तरीके से। मैं फिर से कह रहा हूं, अब जिसके भी फेल लिखा आया है, अब देखो ये बिल्कुल नजदीक है भैया, पास होने के बिल्कुल नजदीक है। 66 से 72 होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 50 से 54 होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 4-5 नंबर बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छे से पेपर आपने किए होंगे, बीए है, रिवैल्यूएशन आप फॉर्म लगा सकते हैं, आपको उम्मीद हो तो। काफी विद्यार्थी मुझे मैसेज किए थे इंस्टाग्राम पर, तो उनका एक ही सवाल आया था कि नंबर कॉपी जो चाहे कोई ना हमारी ठीक नहीं हुई तो हम रिवेल लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, आप लगाइए। अब देखो इन दोनों में रिवेल लगा, आपने लगाया, सपोज दैट इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, दोनों में नंबर बढ़े तो पास हो जाएंगे, दोनों में से एक नंबर बढ़ा तो आपकी साल बच जाएगी, ठीक है। दोनों में से एक में नंबर बढ़ा, तो मान लो कि हिस्ट्री में बढ़ गया, इसमें नहीं बढ़ा, तो मान लो ग्रेस भी लग सकती है, या फिर मतलब कि आप की साल भी बच सकती है, ईएफपीटी भी लिखा जाएगा। दोनों में ही नहीं बढ़े तो आप फेल रहेंगे, यानी सेकंड ईयर आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हैं जो रिजल्ट से रिलेटेड है, मैंने आपको बता दी है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार मार्कशीट आप चेक कर लेंगे अपनी, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए पार्ट सेकंड रिवोल्यूशन 4 में यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 29 जुलाई आपकी अंतिम तिथि होने वाली है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको भरना है, हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी है, केवल मित्र से फॉर्म भरना है, ध्यान रखें। और कोई सवाल है तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएंगे। कुछ जानकारी थी मैंने आपको अवेलेबल करवाई है, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी आपको कमेंट में जवाब मैं दे दिया करूंगा। जुड़े रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।